Welcome class 7th in today's class. Students, in our previous class we have started geography chapter first our environment और हम लोगों ने our environment के बारे में डिस्कस किया था। हम लोगों ने जाना था कि environment क्या है। Environment refers to our immediate natural surroundings consisting of land, air, water, plants and animals. हम लोगों ने ये पढ़ा कि एनवायरनमेंट दो टाइप के हैं, एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट और दूसरा है मैन मेड एनवायरनमेंट। इन आवर लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड 4 डोमेन्स ऑफ आवर नेचुरल एनवायरनमेंट जो थे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। हम लोगों ने हमारे प्रीवियस क्लास में इन चारों ही स्फीयर्स या इन सभी नेचुरल एनवायरनमेंट के डोमेन्स को डिस्कस कर लिया था। आज हमें पढ़ना है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है? जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट था कि वो नेचर ने जिस इन्वायरमेंट को क्रिएट किया है, हमारे सराउंडिंग में वो सारी चीज़ें जो नेचर ने क्रिएट किया है वो नेचुरल इन्वायरमेंट था। ह्यूमन इन्वायरमेंट उससे थोड़ा सा अपोजिट है। ऐसी सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में पाई जाने वाली, हमारे आसपास पाई जाने वाली सभी चीज़ें जो ह्यूमन मेड है, लाइक रोड, ब्रिजेस एट्सेट्रा, है ना, समझ में आ रहा होगा। ये सारी चीज़ें क्या है कि हमारे सराउंडिंग में तो पाई जाती हैं, पर ये नेचर ने नहीं बनाया है, ये ह्यूमंस ने बनाया है ना। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और हर तरह के जो भी कंडीशंस हैं हमारे सराउंडिंग पाई जाती हैं, जिनमें हम जी रहे हैं, जिनमें हम रह रहे हैं, वो सब कुछ भी ह्यूमन एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। ह्यूमन एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं नेचुरल एनवायरनमेंट के ही इन्फ्लुएंस के साथ दिखाई देता है। दिस इन्फ्लुएंस डिसाइड्स द लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशन, ड्रेस, फूड हैबिट्स एंड नेचर ऑफ हैबिटेट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। और हमारे सराउंडिंग में जिस भी तरह का नेचुरल एनवायरनमेंट पाया जाता है, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा ऑक्यूपेशन, हमारा ड्रेस, हमारे फूड हैबिट्स और हमारे जो तौर तरीके होते हैं उसका असर पड़ता है ना। समझ रहे होंगे कि अगर हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है जो बहुत ही कोल्ड है, बहुत ही ठंडा है, तो इसका असर हमारे ड्रेस पे तो देखने को मिलेगा ना, हम वुलन क्लॉथ्स पहनेंगे। या फिर हमारा ऑक्यूपेशन ऐसा अगर हमारा एनवायरनमेंट होगा, नेचुरल एनवायरनमेंट जो बहुत ही ज़्यादा किसी एक विशेष तरह का एनवायरनमेंट वहाँ पर पाया जा रहा है, नेचुरल एनवायरनमेंट, तो हमारी लाइफस्टाइल है ना, हमारे फूड हैबिट्स, हमारे खान पान, रहन सहन सब कुछ चेंज रहेगा। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं? वहाँ के नेचुरल एनवायरनमेंट पर। समझ में आ रहा होगा। अर्ली ह्यूमंस यानी हमसे पहले रहने वाले लोग, आदि मानव जिन्हें हम कहते हैं, वो नेचर में यानी हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में बहुत ही हार्मनी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रहते थे, क्योंकि तब उस समय तो टेक्नोलॉजीज़ का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो वो एबल ही नहीं थे कि वो खुद का कोई भी मैन मेड एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें, है ना। जो कुछ भी चीज़ें मिल रही थी नेचुरल एनवायरनमेंट में, नेचुरल चीज़ें जो मिल रही थी वो उसी को यूज़ करते थे, है ना। तो उनकी लाइफ क्या थी? बहुत ही सिंपल लाइफ थी, वो बहुत ही ईजी वे में चलते थे और अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए वो पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंडेंट रहते थे। आज के टाइम पर हम हमारी बहुत सारी नीड्स के लिए मैन मेड चीज़ें हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ना, बहुत सी नई नई चीज़ें जो नेचर नहीं बना के दे रहा है, लेकिन वो हमारे लिए आवश्यक हो गई हैं, वो हमारी नीड्स को पूरा करती हैं, इसलिए हम उनको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अर्ली मैन के टाइम पर तो ना तो इतना ज़्यादा डेवलप्ड साइंस था, ना तो इतनी टेक्निक्स थी, तो वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे और जो भी चीज़ें नेचर में मिलती थी वो उसी से अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करते थे। लेकिन टाइम के साथ साथ जब व्हील का इन्वेंशन हो गया, व्हील का इन्वेंशन का मतलब कि अब ट्रांसपोर्टेशन उनके लिए ईजियर और फास्टर हो गया, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाने से क्या फ़ायदे हुए? अब वो ट्रेड कर पा रहे थे, कॉमर्स और ट्रेड का डेवलपमेंट हो जाता है ना। ट्रेडिंग कैसे हो सकती थी? जब हम किसी भी तरह के गुड्स को, किसी भी तरह के मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाएंगे, तभी उसकी ट्रेडिंग हो सकती है, तभी वो बिकेगा, है ना, सेल होगा और फिर हम फ़ायदे कमा सकते थे। और ये काम जो हैवी गुड्स होंगे, बहुत बड़े होंगे, बल्कि होंगे, तो ऐसे गुड्स को कैसे ले जा सकते थे?
ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही ले जा सकते हैं ना। तो जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया, जिससे ट्रेड और कॉमर्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए। फिर बाद में बहुत से साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो गए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो गए, जिससे क्या हो जाता है कि हम नेचर में पाए जाने वाली चीज़ों को, यानी नेचुरल इन्वायरमेंट में जो भी पार्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको और ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं, और ज़्यादा डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। इज़ इट क्लियर? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। ह्यूमंस का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उनमें किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है ना। बहुत सारी चीज़ें जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है हमारे पास, है ना, वो सब कुछ ह्यूमन बीइंग यूज़ कर रहा है ना। जो भी चीज़ें हमने बताया कि चाहे लैंड हो, चाहे सॉइल हो, चाहे वाटर हो, ये सब हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के ही पार्ट हैं। इनको हम यूज़ करते हैं, है ना। फिज़िकल चीज़ें जो भी हैं, मटेरियलिस्टिक नीड्स जो हमारी हैं, उसके लिए हम इन चीज़ों पर डिपेंडेंट रहते हैं, है ना। ह्यूमंस की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री और माइनिंग। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें किसी भी सोसाइटी को प्रोग्रेस करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी होती हैं, है ना। ये सब क्या है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, है ना। फार्मिंग करके हम फ़ायदा कमा सकते हैं, फिशिंग करके, फॉरेस्ट्री करके, माइनिंग करके। तो ये सब किस चीज़ के पार्ट हैं? ये हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के ही तो पार्ट है ना। तो कोई भी सोसाइटी, जैसे पहले भी बताया कि ह्यूमन बीइंग नेचुरल इन्वायरमेंट पर बहुत हद तक, काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होता है ना। तो ये सब फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग जैसी जो एक्टिविटीज़ हैं वो नेचुरल चीज़ें ही तो हैं जो नेचर में मिल रही हैं, और इन्हीं का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं? हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। कोई भी सोसाइटी तभी सर्वाइव कर सकती है जब वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा, नेचुरल इन्वायरमेंट होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके के वहाँ पर फीचर्स होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की अवेलेबिलिटी भी होगी, ठीक है। तो कोई भी सोसाइटी तभी प्रोग्रेस कर सकती है, तभी सर्वाइव कर सकती है, जब वहाँ पर फिज़िकल इन्वायरमेंट, जो भी फिज़िकल इन्वायरमेंट है, वो थोड़ा सा फेवरेबल होगा, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स और उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को डेंजर में ला रही हैं। हम सब पढ़ते भी हैं, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, न्यूज़ में भी पढ़ते हैं कि अगर आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, या अगर आज इतना पॉल्यूशन हो रहा है ना, बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं हमारे, हम लोग नेचर को डिप्लीट कर रहे हैं, हम बहुत सारे लॉस पहुंचा रहे हैं, नेचर को डेंजर में ला रहे हैं, इन्वायरमेंट को हमारे, है ना। तो ये किस चीज़ का रिज़ल्ट है? ये ह्यूमन बीइंग्स की अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ का ही रिज़ल्ट है ना। हम जितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, और एक बहुत ओवर यूज़ कर रहे हैं, गलत तरीके से यूज़ भी हम उसको कर रहे हैं, इसी का रिज़ल्ट है कि आज हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत बड़े डेंजर में है, ठीक है। ह्यूमन सिविलाइजेशन के स्टार्टिंग होने के साथ ही साथ हम लोगों ने क्या किया है कि नेचर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है ना। हम लोगों ने कभी भी नेचर को मेंटेन होने के लिए, उसको ठीक तरीके से फिर से ग्रोथ करने के लिए कभी भी अपने तरफ से कोई एफर्ट नहीं किया है ना। तो ह्यूमन बीइंग एक्सप्लॉइटेड एंड मिसयूज्ड इट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अलग अलग तरीके से हम सब क्या कर रहे हैं? नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और मिसयूज़ भी कर रहे हैं, जिसका रिज़ल्ट क्या हो जाता है जिसका रिज़ल्ट है कि आज एनवायरनमेंट कैसा हो रहा है? डिस्टर्ब्ड हो जा रहा है, इम्बैलेंस हो जा रहा है, और उसका नुकसान हम ही ह्यूमन बीइंग्स को देखना पड़ता है, ठीक है। तो ह्यूमंस का इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ लगातार रहा है, जब से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, जब से यहाँ पर लाइफ थी। साइंस और टेक्नोलॉजीज़ के डेवलपमेंट के साथ इन सभी चीज़ों को हम और ज़्यादा यूज़ करने लग गए, ठीक है। और अलग अलग नए तरीके की चीज़ों को हम यूज़ करना सीख जाते हैं साइंस के डेवलपमेंट के साथ साथ, टेक्नोलॉजीज़ के डेवलपमेंट के साथ साथ। लेकिन इसका एक बैड रिज़ल्ट भी है कि हम उसी के साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट को डिसबैलेंस कर रहे हैं और डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। जब ये डिस्टर्बेंस, या जब ये इस तरह का जो भी डिप्लीशन हो रहा है ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा इन्वायरमेंट में, वो थोड़ा सा लेस अमाउंट में रहता है, तो नेचर उसको ओवरकम कर लेता है, उसको रिपेयर कर लेता है ईज़िली। लेकिन जिस तरीके से आज हम
यूज़ कर रहे हैं नेचर को, जैसे हम फॉरेस्ट को लगातार काटते जा रहे हैं, फास्टर रेट के साथ काटते जा रहे हैं, है ना। उसे इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ कर रहे हैं, हम इन्हीं फॉरेस्ट से पेपर बना रहे हैं, पेपर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और अलग अलग तरीके से फर्नीचर्स बनाने के लिए टिम्बर यूज़ में, और बहुत तरीके हैं, है ना, फॉरेस्ट को कट करने के लिए, तो वो बहुत फास्टर रेट के साथ हो रहा है। आज इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चुका है, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला वो पॉल्यूटेड गैस जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। और ये किस चीज़ का रिज़ल्ट है? ये टेक्नोलॉजी का अनवाइज़ यूज़ का रिज़ल्ट है। हमें टेक्नोलॉजीज़ को भी यूज़ करना है, साथ ही साथ हाँ, हमें एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली चीज़ों को भी यूज़ करना है, लेकिन उसे एक सही वे में यूज़ करना है। हमें उसे यूज़ करना है, मिसयूज़ नहीं करना है ना। एक्सप्लॉइट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर हम हमारे एनवायरनमेंट को सेफ़ रखते हैं और टेक्नोलॉजीज़ का सही यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हमारे नेचर को, हम हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हम लोगों को ये बात भी समझ के रखना चाहिए कि नेचर और ह्यूमन एनवायरनमेंट का एक सही बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा जो भी इन्वायरमेंट है ना, 2 पार्ट्स पढ़े हमने, नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, दोनों का ही जब सही परफेक्ट बैलेंस होगा तभी ह्यूमन यानी हम सब लोग सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये बात हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हम सही ढंग से अर्थ पर रहें, हमारे प्लैनेट पर रहें और एक अच्छी लाइफ जी सकें, तो हमें क्या करना होगा? हमें नेचर के साथ हार्मनी वाला व्यवहार करना होगा और हमें नेचर के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए भी अपनी तरफ से एफ़र्ट करना होगा, तभी जाकर हम बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट आवर एनवायरनमेंट। इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। इन होमवर्क यू हैव टू फाइंड आउट ऑल बुक एक्सरसाइजेस एंड डू इट इन योर बुक। दिस चैप्टर इज़ गिवन इन योर एक्टिविटी सेगमेंट। एक्टिविटी का चैप्टर है ये हमारा। इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू एन एक्टिविटी बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, जिसको करने के लिए आपको मार्क्स भी मिलेंगे। And students, if you have any doubt, any query and any question regarding this video, regarding previous video, you are free to ask me, you are free to call me. In our next class we will meet with something new. Till then, take care and have a nice day.